अच्छा आपकी स्टिक्स गई, आपकी मटन स्टिक्स गई है। देखा What does mutton sticks bone do? दिखा है मटन स्टिक। भाई ये अजय कितने ऑर्डर पूरा किए? लगभग 10 ऑर्डर। 10 ऑर्डर कम सच, माइन बहुत मेहनत का। अगर मैं कहूँ तो हम गरीबों आए से किस्मत कहाँ। वो अमीर लोग जब सड़क पार निकलते तो अक्सर उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लग्जरी कार, हम पूरी जिंदगी काम करें फिर भी इतना नहीं कमा सकते। ये देखो देखो, लीजिए आपकी स्टिक्स तैयार। देखा, शुक्रिया बहुत। कैसा लगा स्वाद? बढ़िया है, बढ़िया। क्या मिस्टर चाओ जिनसुंग है? हान मेन हून और आप आखिरकार आप मिल गए। मिस्टर चाओ मेरे साथ चलिए। मिस्टर झाओ, क्या आप मुझे बुला रही हैं? बिल्कुल आप। हाय यहाँ आप क्या कोई और भी चाओ जिनसुंग? हाय सुंदरी, मेरा नाम झाओ जिनसुंग है, लेकिन मैं तोबा स्टिक्स बेचता हूँ। काहिन आपने गलत तो नहीं समाज। एक बात है जो आप नहीं जानते, असल में आपके दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, लेकिन अफसोस की बात कुछ समय पहले उनका निधन होगा। वसीयत के मुताबिक आप हाय उनके वारिस। सुंदरी, मेरे पास आपके खेलने का समय नहीं है। मैं आपने धान धे मैं व्यस्त हूँ। ये कार्ड डायरेक्टर चाओ ने आपके लिए छोड़ा। अगर आपको यकीन नहीं तो बैंक जाकर बैलेंस चेक कर सकते हैं। सुंदरी, मेरे पास खेलने का बिल्कुल समय न। मैं अपने धंधे में व्यस्त हूँ, कृपया बुरा मत मानिए। ये ब्लैक कार्ड संभाल कर रखिए। जरूरत पड़ने पर मुझे कॉल करें। मेरा नाम ली इंगा। आपके बुलावे का इंतजार रहे। बूढ़ा पर्यटन घर जाने की तैयारी कर रहा है। बेटा, तुम यहाँ काय का मुझे लेने आए? बस करो, मुझे बेटा मत बुला। मैं ये भी जल्द हाई तुम्हारा बेटा नहीं रहूंगा। हे तुम्हारे कहने का क्या मतलब? क्या मतलब समझ नहीं आया? मैं अपने बेटे के लिए एक नए पापा ढूंढ लिया है। वो कौन? झाओ जिनसोंग। हम दोनों अब काफी समय से एक ही दुनिया के नहीं रहे और मैं चाहती हूँ कि तुम रुकावट न बनो मेरे करियर की तरक्की में। अगर तुम में थोड़ी भी इंसानियत है तो इन डिवोर्स पेपर्स पे दस्तखत कर दो। तलाक चाहिए तो ठीक, अब से तुम अपना सीधा रास्ता चुनो और मैं अपना मुश्किल रास्ता। अभी मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहती। चलो यहाँ से। अलविदा। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? चिंग चिंग ने मुझे सब बता दिया है। अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी दीदी ने कहा अब से वो नहीं देखना। तुम जैसे निकम्मे को अगर समझदार तो चुपचाप अपना सामान और यहाँ से निकल। दफा हो जाओ। हे टिंग, तुमने नया प्रेमी ढूंढते ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम कितनी बेरहम। क्या तुम मेरी दीदी को तुम्हारी हिम्मत के तुम जैसे बेकार इंसान को किसी और बहुत प्रेमी ने हमारे परिवार ने 30 साल तक हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा। मैं मुफ्त में खा रहा। मेरी इन 30 साल की तनख्वाह किसकी जेब में गई? क्या तुमने मुझे कभी एक पैसा दिया? ये फालतू की बातें बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। मैं खुद चला जाऊँ। मुझे बताने की जरूरत, तुम जैसे लोगों के साथ रहना मुझे घिनौना लगता है, लेकिन तुम लोग याद रखना, तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तुम अगर तुम जाओ जिन पछताने पर मजबूर मैं हे बिंगशुआंग को तब
जगह किसी भिखारी के आने की। यहाँ से दफा हो जाओ। बैंक, ये एक बैंक है। इस कार्ड में 100 अरब डॉलर फिर डायरेक्टर चाव ने छोड़ा। अगर आपको यकीन नहीं तो आप बैंक जाकर बैलेंस चेक कर सकते हैं। मैं बैलेंस चेक करने आया हूँ। मैं यहाँ बैलेंस चेक करने आया हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको क्या सेवा चाहिए? मैं बैलेंस चेक करने आया जाओ जिनसे तुम यहाँ कैसे, क्या तुम्हें पता है ये काम? हूँ। मैं एक कानूनी नागरिक, मैं यहाँ क्यों नहीं आया सेवा लेने के लिए? तो फिर बताइए आपको क्या सेवा चाहिए? मुझे जल्दी से कोई आओ और मेरा काम करो। मिस माँ, आपको क्या सेवा चाहिए? मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। मैं पहले आया था, सेवा क्यों मिली? क्या आप पहले आओ पहले पाओ नहीं? ये एक रॉयल ब्लैक कार्ड, ये है रॉयल ब्लैक कार्ड। रॉयल ब्लैक कार्ड असंभव है, पक्का आपने गलत देखा है। मिस्टर जाओ, क्या मैं आपका ये कार्ड देख सकती हूँ? ओह, ये वाकई में रॉयल ब्लैक कार्ड, इसमें कोई शक नहीं। मिस्टर जाओ, क्या आप चाहिए मैं इसे वहाँ ले जाकर जांचूं? आखिरकार बहुत गंभीर मामला है। जैसी आपकी इच्छा। आप दोनों जरा रुको। कितने मूर्ख हो। उस औरत की मुझसे कोई दुश्मनी नहीं, उसे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। है ना, ये नकली रॉयल ब्लैक कार्ड। जाओ जिनसे मैं ब्लैक कार्ड की जाल से एक जुर्म। जाओ जिनसे नकली ब्लैक कार्ड बनाने का अपराध। नकली ऐसा नहीं होना। सुनो, न केवल तुम्हारा ब्लैक कार्ड नकली बल्कि तुम्हारा बिजनेस कार्ड भी नकली। ली यिंग, क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो बेइजिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट, एक महान बिजनेस की रानी। उसका कार्ड तुम्हारी औकात नहीं है। हेलो मिस्टर चाव, आखिरकार आपने मन बना। मैं आपको फोन नहीं करना, लेकिन अब कोई कह रहा है कि रॉयल ब्लैक कार्ड नकली है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? ठीक है, झूठ बोल इस बेवकूफ नहीं है। मिस्टर चाव, आप अभी कहाँ हैं? मैं इंट बैंक मुख्यालय में। ठीक है, मैं पास ही हूँ। मैं अभी आपसे मिलने हैरानी है कि रॉयल ब्लैक कार्ड के लिए विशेष की कोड चाहिए। ये भी नहीं पैसे सेल्समैन हो तो मुझे आकर सबक सिखाना ही होगा। बस करो अब। तुमने ये नकली कार्ड दिखाया और ये नकली कॉल भी कर ली। अब जल्दी यहाँ से जाओ। क्या तुम एक्टिंग करते थकते नहीं? तुम नहीं थके, पर मैं देखकर थक गई। यिंग अभी आती ही हो, तुम्हें इतनी जल्दी क्या? तुम खुद को समझते क्या हो? सिर्फ एक फोन कॉल। तुम ली यिंग को बुला लो। तुम खुद को क्या समझे? वाकई में मजा। पहले यिंग देखती हूँ कौन मजाक उड़ा रहा है। पहले यिंग आ गई। देखती हूँ कौन जो मजाक बना। यिंग का मिस्टर चाव को पता। मिस्टर जाओ। वो है मिस्टर झा। मिस्टर चाव, आप इन लोगों का क्या करना चाहते हैं तब आपकी मर्जी पर निर्भर है। रहने दो, उनके मुंह लगना बेकार है, उन्हें जाने दो। वैसे मुझे भी कुछ काम है, तुमसे कुछ पूछना चाहता। क्या हुआ लीना? टिंगटी, तुम्हारा वो बेकार पूर्व पति सच में 100 अरब। अरे लीना, मजाक करना बंद करो उस निकम्मे के पास। जब से मुझसे शादी की है, मुफ्तखोरी के अलावा बस अपना वो बेकार स्टॉल लगाता है। उसके पास 100 अरब कैसे हो सकते हैं? वांग लीना, क्या तुम काम पर खाली हो? हमें बेवकूफ मत बनाओ। अगर उस बेकार के पास 100 अरब हैं, तो मैं लीजिए आचिंगो। एक काम करो, पहले जाकर इसकी जांच करो। मैं सच में झूठ नहीं बोल रही। उसे छोड़ो, ये वांग लीना पक्का काम पर खाली बैठी है। चलो हम अपना खाना खाते हैं। तुम लोग आखिर मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? मैं बहुत परेशान। मिस्टर चाव, पता नहीं आपको क्या पूछना, मुझसे क्या जानना चाहते? मैं फिलहाल तुम पर यकीन करता हूँ। तुमने पहले कहा था कि मेरे ताऊ चाहते हैं कि मैं उनकी संपत्ति का वारिस बनूं, तो उसमें कौन से बिजनेस है? आइचिंग की सबसे बड़ी कंपनी 1 लाख करोड़ की वैल्यू। तिहाई ग्रुप डायरेक्टर जाओ ने पूरा खरीद लिया। अब इसके सारे शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर हो गए। आप कहीं जाकर तिहाई ग्रुप का काम संभाल सकते। इस तिहाई ग्रुप के चेयरमैन की शान की अंगूठी। आइचिंग की सबसे बड़ी कंपनी तिहाई ग्रुप। मैं
क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बिल्कुल नहीं। अब पूरे हाईचेंग के लोग जानते हैं कि एक रहस्यमयी अमीर आदमी सिहाई ग्रुप को खरीद लिया। 3 दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हाईचेंग की सभी बड़ी हस्तियों के साथ आपकी पहचान बताने की। ये गाड़ी भी डायरेक्टर जाओ ने आपको दी। मैं अब सिहाई ग्रुप जाकर आपके काम संभालती हूँ। उस वक्त हे टिंग और लिu लुमिंग भी वहाँ होंगे ना? हे टिंग ने सिर्फ 5 करोड़ के लिए मुझसे तलाक लेने का सोचा। मुझे उम्मीद है तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा। क्या तिहाई ग्रुप का मालिक बदलना? तिहाई ग्रुप का मालिक बदलना? तिहाई ग्रुप में इस बदलाव से पूरे हाईचिंग के व्यापार जगत में निश्चित रूप से बड़ा बदलाव आएगा। हाईचिंग में अब सब कुछ बदलने वाला है। अगर तुम मेरे साथ तिहाई ग्रुप चलोगे, हमारे लिu परिवार की विरासत दुर्लभ झाड़ी उस बड़ा आदमी को देना है। जल्दी से कीमती तोहफा तैयार। जी सर। तुम्हें किसी भी कीमत उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने लिu परिवार लिस्ट होना पाएगा या नहीं, ये बस इसी एक बार पर निर्भर। जी बहुत बढ़िया। मुझे एक्टिंग के लिए मौका आखिरकार आ ही गया। मिस्टर जाओ, मैं अभी आपको लेने। कोई जल्दी नहीं। मैंने सोचा नहीं जो कभी पहुंच से बाहर था। तिहाई ग्रुप अब असल में मेरा है। क्या ये वही मशहूर हाईचेंग का पहला निकम्मा नहीं है? टिंग टिंग ने तुम्हें छोड़ दिया, अब वो तुम्हें नहीं पालती। तुम सिहाई ग्रुप में नौकरी ढूंढने आए हो? क्या अब कोई तुम्हारा खर्च उठाने वाला नहीं है? तुम सिहाई ग्रुप में नौकरी ढूंढने आए हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? जाओ जिनसोंग, हमारा तलाक हो चुका है। नौकरी ढूंढना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तिहाई ग्रुप गार्ड की भर्ती कर रहा है, लेकिन उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। अपनी औकात तो देखो, क्या तुम यहाँ गार्ड बनने के लायक भी हो? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ गार्ड की नौकरी के लिए आया? हे टिंग, हमारा तलाक हुआ। मेरे निजी मामलों में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं, और न ही तुम्हारी औकात है। जाओ जिनसोंग, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मैं जाओ जिनसोंग अपने काम से आया हूँ। तुम लोगों को यहाँ मुझे टोकने की जरूरत नहीं है। जाओ जिनसोंग, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम यहाँ सिर्फ इसीलिए आए हो ताकि मुझसे दोबारा शादी की भीख मांग सको। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं लाखों डॉलर की मालकिन और प्रेसिडेंट हूँ, और तुम बस एक कबाब बेचने वाले हो। तुम सिर्फ मुझ पर बोझ बनोगे। क्या तुम्हें समझ आया? पहला, मैं यहाँ तुम्हारे पीछे नहीं आया। दूसरा, मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ। तीसरा, तुम दोनों को देखकर मेरी आंखें गंदी हो। अब यहाँ से दफा हो जाओ। तुम दोनों ने मेरी आंखें गंदी कर, अब जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। तुम बिल्कुल लाइलाज हो चुके हो। अरे रुको रुको जरा, तुम्हारा सिहाई ग्रुप में क्या काम? तुम जैसे कचरे का सिहाई ग्रुप के साथ क्या लेना देना हो सकता है? ओह हाँ, याद आया। कहीं तुम यहाँ कबाड़ लेने तो नहीं आए? कचरा कचरे को इकट्ठा कर रहा है। बिल्कुल सही जोड़ी है। खाओ जिनसोंग, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। हमेशा जमीन पर रहो। मुझसे तलाक लेने के बाद तुम शायद 2 वक्त की रोटी भी ना पा सको। हम ये सब तुम्हारी मदद के लिए कर रहे हैं। एहसान का बदला बुराई से मत दो, शुक्रगुजार बनो। कितना शोर है। तुम दोनों खुद बाहर जाओगे या मैं किसी को बुलाऊं तुम्हें बाहर फेंकने के लिए? जाओ जिनसोंग। क्या तलाक के बाद तुम पागल हो गए हो? ये सिहाई ग्रुप है। किसने दी तुम्हें इतनी हिम्मत यहाँ बदतमीजी करने की? मिस्टर लिu, जाओ जिनसोंग, तुम पागल हो गए हो। बहुत अच्छे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आज मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, तुम्हें मौत से बदतर सजा दूंगा। कोई है यहाँ? कोई सिहाई ग्रुप में हंगामा कर रहा है। गार्ड कौन है ये? शोर कैसा है? मिस्टर लिu, क्या यही है तुम्हारे सिहाई ग्रुप की मेहमान नवाजी? इसने मुझे मारने की हिम्मत की। इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। सिहाई ग्रुप में बिना किसी काम के आना मना है। कृपया तुरंत बाहर जाइए। आजकल कोई भी चला आता है। सिहाई ग्रुप की जगह पर कितनी बदकिस्मती है। क्या तुम पक्का मेरी पहचान जाने बिना मुझे बाहर निकालना चाहते हो? क्या तुम्हें यकीन है बिना मेरी पहचान जाने तो मुझे बाहर निकाल दो? कोई है यहाँ? ली यंग, जल्दी नीचे आओ। जाओ जिनसोंग, तुम्हें तो दिखावा करना भी नहीं आता। क्या तुम जानते हो ली यंग कौन है? वो बेइचेंग की है, ली परिवार की बड़ी मालकिन, ली परिवार की मुख्य अधिकारी। 22 साल की उम्र में ली परिवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गई। उस बिजनेस की रानी का नाम तुम्हारे मुंह से निकलना उनके लिए सरासर अपमान है। ली यंग, वह तो मेरी आदर्श है, लेकिन उनकी कोई भी तस्वीर
कभी बाहर नहीं आई है। उनके जैसी बड़ी हस्ती हमारे इस छोटे से हाईचिंग में क्यों आएगी? अफवाहें हैं कि यह सिहाई ग्रुप ली यिंग द्वारा खरीदा गया है। उसकी जांच पड़ताल काफी अच्छी थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है उसमें काबिलियत की कमी है और यही उसकी कमजोरी है। जब मैं लियू परिवार का खजाना मिस्टर ली को दूंगा तो उस समय हम लोग मिलकर सिहाई ग्रुप के साथ गहरी साझेदारी करेंगे। लियू परिवार का लिस्ट होना अब बस कुछ ही समय की बात है और तुम हमेशा एक ऐसे इंसान रहोगे जो गायरे ह्यू लोग हैं और तुम हमेशा एक गिरे हुए लोग ही रहोगे। तो उस वक्त जब लियो परिवार की ऊंची उड़ान होगी तो भूलना मत, हमें भी थोड़ा सहारा देना। जरूर, बिल्कुल जरूर। बेवकूफ सिहाई ग्रुप से घटिया लोगों के साथ काम नहीं करें। तुम इंतजार किस बात का है? इसे बाहर फेंको। शुरू हो जाओ, इसकी दोनों टांगे तोड़ दो और बाहर फेंक दो। रुक जाओ। मैनेजर वांग अभी यही यहाँ हंगामा कर रहा था। मैनेजर वांग, बात यह है मैं मिस्टर ली के लिए हमारी पुश्तैनी धरोहर लाया हूँ। यह हमारे लियू परिवार का पीढ़ियों पुराना खजाना है। थोड़ी देर में जब आप मिस्टर ली से मिलेंगे तो प्लीज मेरे बारे में कुछ अच्छा कहना। तुम लोग यहाँ हंगामा कर रहे हो, मिस्टर ली को परेशान किया, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? अभी ये घटिया फेरी वाला बेकार आदमी आपके सिहाई ग्रुप में हंगामा कर रहा था और बेशर्मी से बोल रहा था कि मिस्टर ली उसे लेने नीचे आए। ये है सिहाई ग्रुप के मार्केटिंग मैनेजर वांग। तुम्हारे मरने से पहले ऐसे बड़े आदमी से मिलना तुम्हारे लिए चैन की मौत होगी। ह्याओ जिनसोंग, मिस्टर ली को परेशान किया, अब तुम पूरी तरह खत्म हो। समझाने से कोई फायदा नहीं, तुम खुद मौत को बुला रहे हो। तुम मरना चाहते हो तो मैं भी नहीं बचा सकती। आप ही मिस्टर जाओ जिनसोंग है ना? मुझे ली यिंग मिस्टर ली ने आपको लेने भेजा है। आइए। आप ही मिस्टर जाओ जिनसोंग है ना? मैं ली यिंग हूँ, मिस्टर ली ने मुझे आपको लेने भेजा है। चलिए। अरे मैनेजर वांग, ये तो बस एक मामूली कबाब बेचने वाला है। ये मिस्टर ली को कैसे जान सकता है? ये आपको धोखा दे रहा है। मुझ पर यकीन कीजिए, ये सच में झूठ बोल रहा है। सही कहा मैनेजर वांग, मैं ये साबित कर सकती हूँ। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, पर मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती। ये आदमी मेरा पूर्व पति है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैनेजर वांग है, आप ऐसे बहकावे में मत आइए। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। अपनी हद ना जानने वाले, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मैनेजर वांग, पर क्यों? मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मैं तो पूरी ईमानदारी से ग्रुप के लिए काम कर रहा था। कोई है, इसे बाहर ले जाओ। मैनेजर वांग, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सिहाई ग्रुप में इतने घटिया किस्म के पार्टनर हैं, ये देखकर मुझे बहुत तुम अब से सिहाई ग्रुप में मिस्टर लियू का स्वागत नहीं है। आप यहाँ दोबारा मत आना। मैनेजर वांग, क्या आप वाकई इसका साथ देना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं सिहाई ग्रुप का खास पार्टनर हूँ। ऐसे मामूली आदमी के लिए लियू परिवार का अपमान करना शायद ये ठीक नहीं होगा। लियू परिवार, उनकी औकात ही क्या है? तुम लियू परिवार का 80% मुनाफा सिहाई ग्रुप की वजह से आता है। अगर सहयोग खत्म हुआ तो लियू परिवार तुरंत बर्बाद हो जाएगा। मैनेजर वांग, बेड दिल वाले माफ करते हैं, हमें जाने दीजिए। मुझे बोलना नहीं आता। मैं मौत के लायक हूँ। कृपया हमारे लियू परिवार को जीने का एक मौका दें। सिहाई ग्रुप ऐसे घटिया और बदतमीज लोगों के साथ काम नहीं करे। अब इस वक्त से मेरे लिए लियू परिवार और सिहाई ग्रुप के सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म जो शुरू हो चुके हैं और जो चल रहे हैं उन सब को भी रोक दो। लियू परिवार सिहाई ग्रुप से अब एक पैसा भी नहीं कमा पाएगा। तेरी औकात क्या है? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, वरना मेरा नाम लियू नहीं। डायरेक्टर जाओ की रक्षा करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका अपमान करने की? तुम्हारे सिहाई ग्रुप का अभी मालिक बदलना हुआ है। तुम्हारी इस मार्केटिंग मैनेजर की कुर्सी भी अब खतरे में है। तुमने अभी एक झूठ बोला था कि मिस्टर ली उसे लेने आ रहे हैं। क्या तुम्हें डर नहीं कि मिस्टर ली तुम्हें इसकी सजा देंगे? तुम बेहतर होगा मुझे छोड़ दो, वरना मिस्टर ली के सामने तुम्हारी खैर नहीं होगी। मिस्टर ली, आप यहाँ कैसे आए? अभी वांग वेई ने कहा था कि आप जाओ जिनसोंग इस बेकार आदमी को जानते हैं। डायरेक्टर झाओ, माफ कीजिएगा, मैं मिस्टर ली की सेक्रेटरी हूँ। आपको ऊपर बुलाने आई हूँ। क्या सिहाई ग्रुप के लोग पागल हो गए हैं? इस बेकार आदमी को खास मेहमान क्यों बनाया? तुम छोड़ो, मूर्खों से मुंह नहीं लगना चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। मिस्टर लियू, अब हम क्या करेंगे? बेकार लोग हैं सब। क्या ये दुनिया बदल देंगे? पता नहीं क्या चाल चली है, बस वांग वेई की चापलूसी की है। हम अभी ली यिंग से मिलने जाएंगे और उन्हें लियू परिवार की विरासत देंगे, उनका भरोसा जीतेंगे। रही बात इस वांग वेई की, तो इसकी कोई औकात नहीं। सही कहा।
सिहाई ग्रुप का मालिक बदल गया है, अब बड़ी तब्दीली आने वाली है। मैनेजर वांग वेई पर सबसे पहले गाज गिरेगी। एक बार ली यिंग से मिल ले, फिर देखिए मैं उसे कैसे खत्म करता हूँ। चेयरमैन, अब से मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी। कोई भी काम आप बस मुझे हुक्म दीजिए। आपके ताऊ के आदेश के मैं सिर्फ बोर्ड मीटिंग में सबके सामने आपकी असली पहचान बता सकती हूँ, ताकि आप अपने आसपास के लोगों का असली चेहरा देख सकें। आज के लिए आपको थोड़ा सहना पड़ेगा। ली यिंग, लियो ग्रुप के लियो लुमिंग और हेंगशिन ग्रुप की हेटिंग आपसे मिलना चाहते हैं। हमारा सिहाई ग्रुप इतनी घटिया और बेकार कंपनियों के साथ काम नहीं करेगा। डायरेक्टर चाओ का आदेश, मेरा ही आदेश। जाओ। जी। बाहर निकलो, बाहर जाओ, उठो। दफा हो जाओ। तुम जैसे एक मामूली गार्ड की मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं न केवल सिहाई ग्रुप का सप्लायर हूं, बल्कि मैं तुम्हारे मिस्टर ली के लिए एक कीमती तोहफा लाया हूं। अरे सिहाई ग्रुप के सामने तुम्हारी क्या औकात है? हमारे चेयरमैन ने कहा है कि सिहाई ग्रुप कभी भी ऐसे बदतमीज कचरे के साथ काम नहीं करता। क्या उसने जो कहा वो तो बिल्कुल झाओ जिनसोंग जैसा ही है। तो क्या हुआ? है तो सब बेकार ही। जाओ जिनसोंग, ये सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी मनहूस जुबान ने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। आओ। अपनी ताकत बचा कर रखो। ये सोचो कि दिवालिया होने के बाद क्या। जल्दी चलो, बाहर निकलो, निकलो यहाँ, चलो निकलो, दूर हटो यहाँ से। मिस्टर लियो, अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता क्या करना है। लानत है, हम यही इंतजार करेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। जाओ जिनसोंग, उस बेकार आदमी को पक्का बाहर फेंक दिया जाएगा। चलो वहां चलकर इंतजार करते हैं। ध्यान से जाइएगा। लग्जरी कार। जाओ जिनसोंग, वो इसे कैसे खरीद सकता है? इतनी महंगी गाड़ी। क्या सच में उसका ली यिंग के साथ कोई संबंध है? अगर ये सच है तो मैंने और उसने अभी तक डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं ली है। ये कैसे मुमकिन है? तुम इतने समय से उसके साथ हो। अगर वो ली यिंग जैसी बड़ी हस्ती को जानता होता तो क्या तुम्हें पहले पता नहीं चलता? सही कहा, वो तो पूरी तरह से एक बेकार इंसान है, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या उसने तुम्हारे पैसे चुराए हैं? सबसे अमीर बनने के बाद पहला काम क्या करना है? जाहिर है घर खरीदना। अरे तलाक के बाद रहने की कोई जगह ही नहीं। अरे माँ, देखो तो क्या वो जीजा। कैसा जीजा? तुम्हारी दीदी और इस निकम्मे का तलाक हो चुका है, बस कागज मिलने बाकी हैं। मिस्टर जाओ, आप बस यहाँ दस्तखत कर दें, फिर ये घर आपका हो जाए। अरे माँ, यहाँ घर कम से कम 1 करोड़, कहीं वो यहाँ घर खरीदने तो। क्या? चलो मेरे साथ चलकर देखते हैं। चलो चलो। ये रहे आपके घर के कागज। अच्छा तो तुम यहाँ हो, तुम जिसे मेरी बेटी ने लात मारकर निकाल दिया। निकम्मे, सारे पैसे निकालो। कौन से पैसे? जाओ, नाटक करना बंद। घर और गाड़ी के पैसे पक्का मेरी दीदी के चुराए। सही कहा तुमने, मेरी बेटी से इतने साल शादी की, ये भी तलाक हो गया है। तुम किस हक से मेरी बेटी के पैसे खर्च कर रहे हो? मेन है टिंग का 1 पैसा ना ही खर्च किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो यूज फोन करके पूछ लो। माँ, ये एहसान फार्म तो हम खुद हाइटालिश का तुम बदतमीज इंसान। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाई तो है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने? मैं तुम्हारा साला। पहले मैं सोचा तुम टिंग के भाई हो। तुम्हारी गलतियों के लिए मैं बाली का पकड़ा। तुम्हारा जुए का कार्ड मैंने भरा, लेकिन तुम रोज मेरा मजाक उड़ाते। ये भी मेरा तुम्हारी दीदी से ताल्लुक हो गया है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम जानवर, मुझे पहले से पता था तुम आके नहीं हो। ये भी अपने साला और सगी सास को परेशान करने की हिम्मत कर रहे हो। मेरे प्रॉपर्टी का कागज वापस कर। नहीं दूंगी।
प्रॉपर्टी पेपर मेरा है, ये हमारे परिवार का है। शाही का और बाहर खाती वो गाड़ी हमारी है। प्रॉपर्टी पेपर मेरे हाथ में है। हाँ, घर मेरा है। क्या तुम मुझसे इस चीन की हिम्मत करोगे? मैंने अभी अपनी दीदी को मैसेज भेज, जब मेरी दीदी यहाँ आई वो तुम्हें सबक मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी के कागजात वापस। जाओ जिनसोंग, तुमने मेरे पैसे चुराए कार और घर खरीदने के लिए। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत के मेरी माँ और भाई पर हाथ उठाओ। हे टिंग, मुझे वाकई हैरानी है, तुम्हारे पैसे कब चुराए? तुम किस आधार पर कह रहे हो? मैंने अभी चेक किया है, मेरे अकाउंट के सारे पैसे गायब हो गए हैं। तुम्हारे अलावा और कौन होगा? जाओ जिनसोंग, मैं बता दूं, अब हमारा तलाक हो चुका है। अब मेरे पैसे चुराना एक जुर्म है और मैंने पुलिस को बुला लिया है। अगर तुम अभी चुपचाप सारे पैसे वापस कर दो और मेरी माँ और भाई से माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। हाँ दीदी, किसी ने चुराया, उसने अभी मुझे मारा है, उससे अभी घुटनों वो मुझसे मार और फिर हमारे पैसे लौट। हाँ, मेरे सामने घुटने देखो। ये मजाक है, तुम्हारे पैसे खो। तो इल्जाम मुझ पर क्यों? हे टिंग, हमारी शादी के इतने सालों में मैंने कभी तुम्हारा एक पैसा भी नहीं छुआ। क्या तुम अपनी अंतरात्मा से पूछ कर कह तो सकते? क्या हुआ? मेरे पैसे ना खर्चना तुम्हारा फर्ज था। हे टिंग, तुमसे मुझे घृणा। तुम्हारा पूरा परिवार घटिया कचरा हो गया। तुम बेकार आदमी, हमारी तरफ चिल्लाने की हिम्मत, घुटनों पर बैठ जाओ। सुना, तुम जल्दी घुटने टेको। तुम जैसे लोग डायरेक्टर जाओ को झुकाओगे। पुलिस वाले यही वो इसने मेरी दीदी के पैसे जल्दी से। ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। हम सच का पता लगा लेंगे। अब बस हमारे काम में सहयोग करें। तुम लोगों के डायरेक्टर जाओ को चुकाने की औकात नहीं। ये औरत कितनी सुंदर है, ये कौन है? अरे बाप रे, मेरी दीदी से भी सुंदर कोई हो सकता है। मिसेस है, पेंशन ग्रुप की प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर जाओ की पूर्व पत्नी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रही हो कि डायरेक्टर जाओ ने तुम्हारे पैसे चुराए। हाँ, उसने कार और घर मेरे ही पैसों से खरीदे हैं। उसने चोरी की है, पक्का यही बात है। लेकिन मेरी जांच के अनुसार आपकी कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़। हाँ, सही है। अगर ऐसा है तो मामला सुलझ गया। मिसेस के पैसे खोने का डायरेक्टर जाओ से कोई लेना देना। सुनिए मैडम, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, पर बात करने के लिए सबूत चाहिए। आप सिर्फ आपकी इन फालतू बातों से सच नहीं बदलेगा, समझी? ये बात बहुत सीधी। डायरेक्टर जाओ की वो कार जो बाहर खची है, उससे शायद आप कभी खरीद भी ना। क्या मिस्टर जाओ जो अभी खरीदना चाहते थे वो हमारे तेहानफू नंबर 1 का विला है। क्या आप इस सबूत और सच से अब संतुष्ट हैं? ये नामुमकिन है। आप पक्का इसके बुलाए हुए एक्टर्स हैं, है ना? अब इस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं। मिसेस है, मैंने आपकी मदद के लिए थोड़ी जांच की। आपके भाई हे बिंग शुआंग करीब 1 हफ्ते 2 करोड़ का जुए का कर्ज लिया जो कल ही चुकाया। अब आपके पैसे कहाँ? आपको उनसे पूछना चाहिए। तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। दीदी नहीं, ये मैं पुलिस वाले, मैं श्रीमती हेलिजुआ और मिस्टर हे बिंग शुआंग पर मुकदमा कर। उन्होंने जानबूझकर मिस्टर झाओ जिनसोंग को फंसाया और 2 करोड़ डॉलर की धोखाधड़ी करने की कोशिश की। ये सबूत है। हम समझौते से इनकार कर सीधे मुकदमा कर। दीदी, ये सब मेरी गलती, मेरी जुए की लत की वजह से मुझ पर जुए का पैसा बकाया। अगर मैंने उन पैसे मुझे मार दी, मुझे बचा, मैं गिरफ्तार नहीं, कृपया मुझे बचा। बेटी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें हमें बचाना ही होगा। आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकती। मिस्टर जाओ, ये आपका सामान है, धन्यवाद पुलिस वाले। कृपया मेरे साथ चलें। दीदी, दीदी, मुझे बचाओ दीदी। झाओ जिनसोंग, तुम जानबूझकर मुझसे बदला ले रहे हो, है ना? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। तुमने मेरी माँ और भाई को जेल भेज दिया है। क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें नहीं कचोटता? ये सब उनकी अपनी गलती है, मेरा क्या लेना देना? अगर आज उन्होंने मुझे परेशान न किया होता तो वे जेल में नहीं होते, है ना? ये उनके अपने ही कर्म। झाओ जिनसोंग, तुम अपनी जुबान बंद करो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहने दूंगी मेरी माँ और मेरे भाई के बारे में। अच्छा, तो ये बात है। मैं सोच रही थी तुम इतनी आसानी से मुझसे तलाक लेने के लिए कैसे मान गए। तो तुमने इस औरत का पल्ला पकड़ लिया है। सुनिए मिसेस, मैं आपको भले के लिए जता रही हूँ, इसके धोखे में मत आइए। ये 1 नंबर का मफ्तखोर है, इसे कुछ नहीं आता। मुझसे शादी करने के बाद ये सिर्फ कपड़े धोता और खाना बनाता था। ये तो बिल्कुल एक निकम्मा है। मिसेस है, हमारे मामले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी माँ और आपका भाई अभी भी आपके बचाने का इंतजार कर रहे हैं। जाओ जिनसोंग, मुझसे तलाक लेते ही तुम इस औरत के साथ घूमने लगे। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? धोखेबाज। हेटिंग, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारा तलाक भी नहीं हुआ तब तुम उस ल्यू लुमिंग के साथ चक्कर चला रही थी, क्या तुम्हारे पास
दिल है? क्या तुमने मेरे साथ सही किया? इतना मजाक किया है? वो तो मैंने अपने करियर के लिए किया था, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। डायरेक्टर चाओ, उम्मीद है आप बुरा नहीं मान कि मैंने अपने मन से ये फैसला। कोई बात। वैसे तुम यहाँ कैसे आई? मैं आपसे कुछ जरूरी बात ठीक है, तो चलो चलते हैं। चेयरमैन, तिहाई ग्रुप तैयारी कर 3 अरब के खर्च हुआ हैप्पी वैली प्रोजेक्ट। इसके लिए आपको जगह तय करनी होगी। तो फिर इसी जगह को चुनते हैं। ठीक है, मैं तोड़ फोड़ का इंतजाम करती हूँ। वैसे पाइचिंग की सारी निर्माण कर इस प्रोजेक्ट को पाने की कोशिश कर। नीचे हॉल में पहले से काफी लोग जमा हो गए, आप देखना चाहेंगे? जरूरत नहीं है इस मामले को, तुम अकेले ही संभाल। आ जाइए। परसों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, पहले तो आपकी पहचान बताई जाएगी और दूसरा हैप्पी वैली प्रोजेक्ट के पार्टनर का फैसला किया जाए। ठीक है। चाओ फांग, क्या तुम्हें लगता है कि हम सफल होंगे? तिहाई ग्रुप का भी मालिक बदलना हुआ है और उन्होंने पेश किया है 3 अरब डॉलर्स का एक बड़ा प्रोजेक्ट। अगर हम उनके साथ काम कर पाए तो उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हमारे लिए काफी होगा। डायरेक्टर है, हमारे हेंगशन ग्रुप की ताकत तिहाई ग्रुप जरूर देखेगा। अगर हमारा हेंगशिन तिहाई ग्रुप के साथ जुड़ गया तो हमारा हेंगशिन ग्रुप सीधे आसमान छूना शुरू कर देगा। जाओ जिनसो, तुम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, यहाँ से हाई ग्रुप तक आ गए। जाओ जिनसो, तुम्हारा डायरेक्टर है से तलाक हो चुका है। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है। आखिरकार डायरेक्टर है, करोड़ों की मालकिन और प्रेसिडेंट है, और तुम सिर्फ कबाब बेचने वाले हो। लेकिन यही हकीकत है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी असलियत जल्दी पहचान लो। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। तुम जो मेरे पीछे पड़े हो, क्या तुम सिर्फ ये चाहते हो कि मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूं? मैं तुम्हें बता दूं, ये कभी मुमकिन नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता था कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया। इतनी गलतफहमी मत पा, ये वाकई बहुत शर्मनाक। अभी भी इंकार करोगे? जब से हमारा तलाक हुआ है तुम हर मोड़ पर मेरे खिलाफ हो, मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। पहले एक औरत को ढूंढा तुम्हारे साथ नाता करने के लिए, फिर मेरी माँ को और मेरा भाई को जेल भेज दिया। तुम मुझे ऐसे मजबूर कर रहे हो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे फिर शादी करूं? मैं ऐसा कभी भी और नहीं दूंगी। हमारी डायरेक्टर है, जल्द है तिहाई ग्रुप के साथ काम करेंगी। इस वक्त तक पूरा हाइचिंग अन की तरह गर्व से देखेगा। अन की कबलियत के साथ अन का अंचयून पर होना तय है। साहब उनका समन करें और तुम सिर्फ फिक्र और मामूली आदमी हो। तुम अंक लायक नहीं, सिर्फ उन पर बोझ बनो। तुम लोग भी हैप्पी वैली से सहयोग मांगने आए हो? तुम्हारी खोती नियत है इतनी गहरी छानबीन की किरण सब बर्बाद करना चाहते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम भले हाय नालायक हो पर तुम घातिया नहीं हो सकते। एजे हाय मेरे घर से निकाल जाओ, वरना मैं तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगी। छोड़ो, हमें घर चलकर इंतजार करना चाहिए। ऐसे देखकर मुझे उल्टी आती है। चलो। हेटिंग, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी टैब साफ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है हाय तुम ज्यादा पछताओगी ना। मैं ज्यादा पछतावा। सेक्रेटरी ली, क्या हुआ? चेयरमैन, अभी हेंगशन ग्रुप की हेड को सहयोग के लिए आई। वो 5 करोड़ रुपए हिस्सा चाहती है। क्या आपको लगता है कि हमें मान जाना चाहिए? उसे हाँ क्या, इसे बस उसके और बच्चे के लिए मुआवजा समझो। ठीक है, मैं परसों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक इसकी घोषणा कर दूँ। वैसे जरा पुलिस स्टेशन में बात कर। टिंग के भाई को छोड़ और उसकी माँ को भी, उन्हें और परेशान। मैं उस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, इतना मनहूस है। ठीक है डायरेक्टर, जाओ। मुझे पता चला है कि आपने और हेटिंग अभी तक डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं लिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे संभाल लूं? ये मामला मैं खुद सुलझा लूं। ठीक है, जाओ जिनसो। क्या तुम अब भी उसके लिए भावनाएं रखते हो? लगता है मुझे ही तुम्हारी मदद करनी है।
झाओ जिनसोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मैं आज ही चला जाऊँ? मिस्टर लियू ने मुझे सब बता दिया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से सिहाई ग्रुप हमसे नाराज हुआ, हमें इस तरह बाहर निकाला गया। क्या तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारी वजह से मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। हेटिंग, हमारी शादी को 30 साल से ज्यादा हो गए। क्या तुम्हें वाकई लियू लुमिंग की बातों पर भरोसा है? अगर मैं मिस्टर लियू पर भरोसा नहीं करूंगी तो क्या तुम पर भरोसा करूं? तुम जैसे एक निकम्मा पर। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई? अब मुझे मिस्टर लियू से भीख मांगनी होगी, वरना क्या तुम्हें पता है मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा? मैं ही हाई ग्रुप का चेयरमैन। हे टिंग, तुम्हारी जो भी जरूरतें हैं मैं उन्हें पूरा कर। क्या तुम्हें हमेशा से हाई ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का न्योता नहीं चाहिए था? मैं तुम्हारी मदद कर। ये लो, ये सिहाई ग्रुप का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का न्योता। तुम अपने बेटा के साथ जाओ। तुम सिहाई ग्रुप के चेयरमैन हो, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम साक्षात भगवान हो? अभी इस वक्त में तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें पता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं हेटिंग, कि मैंने एक निकम्मा से शादी की। तुमसे शादी करके मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब जब तलाक हो रहा है तुम फिर भी मुझे पीछे खींच रहे हो। तुम मेरी जिंदगी का एक काला धब्बा हो। तुम्हें मेरी फोटो लेने का क्या हक है? तुम इसके लायक ही नहीं हो। हे टिंग, हमें अभी तक डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम इस तरह से मुझसे तलाक न लेने की कोशिश कर रहे हो? चलो तलाक लेते हैं। तुम मुझसे तलाक ले रहे हो। मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। क्या तुम शामिल नहीं होना चाहते सिहाई ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में? मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। और इसे बस मेरी तरफ से तुम्हारे और बेटा के लिए मुआवजा। हुनर तो बढ़ा नहीं, लेकिन झूठ बोलने में तुम माहिर हो गए हो। मुझे पता है, अब मैं जो भी कहूँ तुम यकीन नहीं करो। असल में मैंने सोचा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब सच बता दूंगा, पर अब लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम तलाक चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। कल तुम नागरिक मामलों का ब्यूरो जाएंगे और कागजात ले। ये तुमने खुद कहा है। यहाँ आओ। हाँ, बहुत सुंदर। एक फोटो खींचते हैं। आओ। तुम भी ना। बताओ ना, क्या हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। क्या तुम्हें पता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि हेटिंग ने एक निकम्मा से शादी की है। तुमसे शादी करके मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब जब तलाक हो रहा है तुम फिर भी मुझे रोक रहे हो। तुम मेरी जिंदगी का एक कलंक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फोटो लेने की? तुम इसके लायक नहीं हो। डेटिंग 30 साल से ज्यादा हो गए। नहीं सोचा था ऐसा होगा। ना मजाक है ये। झाओ जिनसंग, आज से हम पति पत्नी नहीं रहे। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती और मैं नहीं चाहती कि झाओ फुयांग का तुम्हारे जैसा झूठा पिता हो। मेहरबानी करके मेरी दुनिया से चले जाओ। मुझसे और मेरे बेटा से दूर रहो। टिंग टिंग,
मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो चलें। क्या ये वही बड़ा निकम्मा नहीं है? शुक्र है तुम्हें अकल आई और तुमने टिंगटिंग को तलाक दे दिया। कुछ समय बाद मैं टिंगटिंग से शादी करूंगा। तुम जैसे बेकार इंसान को हमारी शादी में आने की औकात भी नहीं है। अपनी बाकी की जिंदगी अकेले ही गुजारना। अपनी बाकी की जिंदगी कुनवारे रहने के लिए तैयार रहो। डायरेक्टर नमस्ते डायरेक्टर जाओ। जाओ जिनसों, ये तुम क्या तमाशा कर रहे हो? डायरेक्टर साहब, ये वो लाड़के आन हैं जो मेन चुनी आपकी मंगेतर पाने के लिए। इस बार ध्यान से देखिए, फिर से कांच को हेरा समाज ने को गलती मत कर। जाओ जिनसोंग, तुम्हारा मतलब क्या है? हाया इन लड़कियों का तुमसे कोई रिश्ता है? तुम बस मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मिसेस, अगर आप हमारी खुशी माइन शामिल होना चाहती हैं तो हमारे डायरेक्टर जाओ आपका स्वागत करेंगे। आखिरकार हम कुछ लोगों की तरह घिनौनी हरकतें नहीं करते। अपना ख्याल रखिए। मेन लियो ग्रुप का चेयरमैन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? क्या तुम मारना चाहते हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? ये लियो ग्रुप आखिर है कुछ। लियो ग्रुप की औकात क्या है? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम नीच औरत। बस बहुत हुआ, अब हमें चलना चाहिए। तुम उसके लायक नहीं, तो तुम्हारी पहुंच से बाहर। धिक्कार है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर ये औरत कौन है? एक बार मुझे उसका पता चलने दो, मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। और वह झाओ जिनसोंग कुछ मामूली कलाकारों को बुलाकर उसे लगता है वो मुझे दबा सकता है। यहाँ नाटक करने में बड़ा मजा आ रहा है। डायरेक्टर झाओ कहता है खुद को। थू है इस सब पर, सच में बहुत मांगे है। मिस्टर लियू, क्या आपको लगता है कि सिहाई ग्रुप का न्योता नकली बनाया जा सकता है? तुम ये क्यों पूछ रही हो? सिहाई ग्रुप के न्योते पर एक खास लाल मुहर होती है जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। कोई आम आदमी इसे नकली नहीं बनाएगा। अगर कभी सिहाई ग्रुप को पता चल गया तो वह निश्चित रूप से सिहाई ग्रुप द्वारा हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाएगा। उस समय वापसी का कोई मौका नहीं बचेगा और ये मरने के समान होगा। लेकिन मैंने अभी देखा वो गाजी का नंबर शायद सिहाई ग्रुप का ही था। जाओ जिनसोंग, ओ जाओ जिनसोंग, तुम वाकई मुझे धोखा दे रहे थे। सिहाई ग्रुप का कैसा चेयरमैन? तुम बस एक बड़े धोखेबाज हो। टिंग टिंग, तुम चिंता मत करो। कल के सिहाई ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का न्योता मैंने 2 हासिल कर लिए हैं। कल मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। सच में मिस्टर लियू से शादी करना मेरा सबसे सही फैसला था। चेयरमैन, आपके लिए बुलाई गई बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली। चलिए अंदर चलिए। ठीक है। नमस्ते, आपका न्योता दिखाइए। क्या तुम्हें लगता है मेरे पास 2 न्योता नहीं होंगे? ये क्या बकवास है? ओह, कृपया अपना न्योता। जाओ जिनसोंग, तुम दोनों मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। अरे ना मजाकिया है, सुधरने के लिए थप्पड़ खाना ही था। तुमने मुझे फिर मारा। डायरेक्टर झाओ का अपमान करने वाली घटिया औरत, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुझसे दुश्मनी का अंजाम। जाओ जिनसोंग, तुम मरोगे। मेरा हाथ छोड़ो। बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है, शोर मचाना मना है, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा। रहने दीजिए मिस्टर लियू। जाओ जिनसोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी भी हार नहीं माने।
बिना न्योता के तुम सिहाई ग्रुप में नहीं जा सकते। आज सिहाई ग्रुप ने नए चेयरमैन के लिए बोर्ड मीटिंग रखी है। तुम दोनों बेकार लोग, एक कबाब बेचने वाला गरीब और एक मामूली सी औरत। मुझे लगता है तुम दोनों को ये भी नहीं पता कि न्योटा कैसा दिखता है ना? तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि न्योता दिखता कैसा है। वेज जाओ जिनसों, काहिन तुम ये तो ना ही सोच रहा है कि तू नकली न्योता लेकर अंदर घुस जाओगे। सिहाई ग्रुप तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देगा। ये चेयरमैन के अपने हाथों से साइन किया हुआ खास न्योता है। क्या ये चेयरमैन ने खुद लिखा है? लेकिन ये जी हाँ, चेयरमैन के अपने हाथों से साइन किया हुआ न्योता है ये। सिर्फ दुहाई है नेज। अब चलिए। है तुम्हारे पास खास न्योता कहाँ से आया? और वो भी हिंदू बेकारों को दे दिया। तुम्हें पाटा भी है खास न्योता का मतलब क्या होता है? अगर ये तुम्हारे पास है तो सिहाई ग्रुप के साथ काम मिलना बहुत है आसान है। लेकिन ये डूनोता मुझे जाओ जिनसोंग नदी है। क्या जाओ जिनसोंग नदी है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसके पास न्योता होता तो तुम्हें क्यों देता? चलो। जाओ जिनसोंग, तुम आखिर हो कौन? क्यों मुझे एब हम इतने अजनबी लाग रहे हो? तुमने आखिर मुझसे और क्या छुपाया है? मैं झाओ जिनसोंग हूँ, हमेशा से वही था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तिहाई ग्रुप द्वारा आयोजित है। तिहाई ग्रुप का अभी हाल हाय माइन मालिक बदलना हुआ है। आप सभी को उत्सुकता होगी कि तिहाई ग्रुप का नया मालिक कौन होगा। बहुत है आज मैं लिंग से मिल पाऊंगी। वो हमेशा से मेरी आइडल रही हैं। पता नहीं अन जैसी कमाल की महिला के लिए आखिर किस तरह का मर्द उनका पति बनने के लायक होगा। ली यिंग जिंग चेंग से यहाँ आई है, इसका मतलब उन्हें जरूर हाई चेंग में इन कुछ पसंद आया है। तुम्हें इन बस अंक के पीछे चलना है। पैसा कमाना तो फिर बहुत आसान होगा। पैसा कमाना बहुत हाई आसान है। साही कहा ली यिंग 22 साल की है। जब से ली परिवार संभाला है उनका हर एक निवेश हमेशा सफल रहा है। बात समझ नहीं आता इस छोटे से हाईचेंग में उन्हें आखिर क्या पसंद आया। वे इस जैब में आया था। मेरे पिता ने खास तौर पर कहा था कि उनके साथ के संबंध बनाओ। लियू परिवार का लिस्ट होना उन्हीं पर है। झाओ जिनसोंग बेल है हमारा तलाक हो गया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सलाह दूंगी। एजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हाईचेंग के बड़ा आदमी आए हैं। तुम पीछे रहकर मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना ताकि मुझे परेशानी ना हो, समझे तुम? जाओ जिनसोंग, क्या वो डायरेक्टर है निकम्मा पूर्व पति नहीं? हाँ सही कहा। लगता है डायरेक्टर है को अपने पति से एजे भी पुराना लगाव है। तिहाई ग्रुप मैन भी यूज आपने साथ ले आई है। ट्रेने भी पक्का डायरेक्टर हे यूज बाहर की दुनिया दिखाने लई है। ऐसा बेकर आदमी शायद डायरेक्टर ली का नाम सुनकर डर के मारे कान पर रहा होगा। हाँ 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 हाँ। एक हतिया औरत, तुम क्यों हंस रही हो? अब हम स्वागत करते हैं बिजली यंग मंच पर। तुम यहाँ कैसे? तुम ली यिंग हो। तुम सिहाई ग्रुप की नई चेयरमैन हो। माफ करना आपको निराश किया। तिहाई ग्रुप का नया चेयर कोई और नहीं और मैं बस उनकी सेक्रेटरी। बिजनेस क्वीन ली यिंग को अपनी सेक्रेटरी बनाने वाला ये चेयरमैन आखिर कौन महान हस्ती है? लियू परिवार के वंशज पता चला उन्हें इसकी कीमत चुकानी।
तुमने बाहर क्या मुसीबत खड़ी कर दी है? अब सिहाई ग्रुप किसी भी कीमत पर हमारे लियू परिवार पर बैन लगाना चाहता है। तुमने आखिर बाहर किसे नाराज किया? पापा मैं नहीं था, वो लीइंग है। कि लियिंग को नाराज करने की हिम्मत नहीं। अगर आज उससे माफी नहीं मांगी तो लियू परिवार को बर्बाद होते देखो। हाँ, खत्म, सब खत्म हो गया, सब खत्म, सब कुछ खत्म। अब बोलो हे टिंग, क्या तुम्हें पछता? हो मुझे पछतावा क्यों होगा? जाओ जिनसोंग, बदला लेने के लिए ली यिंग के करीब आने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ये हरकत मेरी नजरों में तुम्हें और गिरा देगी। मैंने तुमसे तलाक लिया है, तुम मुझसे नफरत करते हो, पर मैंने जो किया उसमें गलत क्या है? तो तुम्हारा मतलब है तुम्हारी बेवफाई मेरी गलती थी है टिंग? बस बहुत हुआ, अब ये सब कहने का क्या फायदा? अगर तुम सच में मेरी इज्जत करते तो किसी और औरत को लाकर मेरे सामने दिखावा नहीं करते मुझे उकसाने के लिए। तुम्हारी इज्जत और लियू लुमिंग का क्या? हमारे तलाक से पहले ही तुम दोनों के बीच चक्कर चल रहा था। क्या तुमने कभी मेरी इज्जत की? देखो जाओ जिनसोंग, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। ली यिंग जैसी औरत को तुम संभाल नहीं पाओगे, वो तुमसे बहुत ऊपर है। वो तुम्हें क्यों पसंद करेगी? वो तो बस तुम्हारे साथ वक्त गुजार रही है। हे टिंग, तुम क्यों अपना ये मिजाज नहीं बदल? तुम्हें क्या हक है कि इतने घमंड से मुझे नीचा? तुम्हारी शादी के बाद तुम बिल्कुल बदल, काम के लिए तुमने सब भुला दिया। मेरे साथ तुम हमेशा आकर थी। मुझे अब लगता है कि तुम एक अजनबी। जाओ जिनसोंग, क्या तुम्हें जरूरी है आज के इस मौके पे ऐसी बातें करना? तो क्या हुआ? मैं बस तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम क्यों इतने घमंड से मुझे नीचा दिखाते हो? तुम क्यों मुझे इस तरह इतनी हिकारत से देखते हो? तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारी क्या औकात है, क्या काबिलियत है तुम्हारी कि मैं तुम्हारी इज्जत करूँ? यहाँ बैठे हर एक इंसान को देखो, कौन तुमसे ज्यादा काबिल नहीं है? मैं हेंगशिन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। ली यिंग ने इतनी कम उम्र में बिजनेस की क्वीन बन गई है और सिहाई ग्रुप के चेयरमैन तो एक महान हस्ती है। तुमसे तो जमीन आसमान का फर्क है। तुम यहाँ मौजूद किसी के भी बराबरी के नहीं हो, समझे तुम? मैं घोषणा कर सिहाई ग्रुप के नए चेयर मिस्टर झाओ जिनसोंग। क्या झाओ जिनसोंग वो सिहाई ग्रुप के चेयरमैन हैं? वैसे से मैंने पहले ही कहा, वो तुम्हारी पहुंच से बहुत ऊपर। आप सब उसके धोखे में आ गए। वो एक ढोंगी है, वह नकली है। मैनेजर वांग, आप क्या कह रहे हैं? दोनों ऑफिसर, मैं सिहाई ग्रुप का मार्केटिंग मैनेजर वांग वेई हूं। उनके साथ रहकर मैंने काफी समय तक जासूसी की और आखिरकार सबूत जुटा लिए हैं। मैं झाओ जिनसोंग पर आरोप लगाता हूं कि वह सिहाई ग्रुप का चेयरमैन बन रहा है। इसे ले जाओ। चेयरमैन बनने के लायक नहीं हो तुम, तू है तुम पर। झाओ जिनसोंग, मैं कहती हूँ अपना जुर्म कबूल कर लो। मैं नहीं चाहती कि भविष्य में झाओ फुयांग को सहना पड़े एक धोखेबाज के बेटे का नाम। हालांकि हमारा तलाक हो चुका है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझो और बेटे के लिए बनो एक अच्छी मिसाल। मिस्टर जिन, सिहाई ग्रुप की मालिक की अंगूठी यहाँ किसकी हिम्मत है आगे बढ़ने की? सिहाई ग्रुप मालिक की अंगूठी यहाँ किसकी हिम्मत है सर उठाने की? ये तो सिहाई चेयरमैन की ही अंगूठी सामने आ गई है। तो चेयरमैन होने की पहचान अब पूरी तरह पक्की है। वाह, यकीन करना मुश्किल है कि वो सच में सिहाई ग्रुप का चेयरमैन है। तो अब जब उसका डायरेक्टर है से तलाक हो गया, वो भी सिंगल है और मैं भी, तो क्या मेरे पास अभी भी मौका है? झाओ जिनसोंग, तुम सच में पागल हो चुके हो। तुम्हारा कोई इलाज नहीं। मौत सिर पर खजी है, फिर भी नकली अंगूठी दिखाकर सबको बेवकूफ बना रहे हो। क्या तुम्हारी नौटंकी खत्म होगी? सही कहा, सब अपनी आंखें खुली रखे, इस धोखेबाज के झांसे में ना आए। ये पैदाइशी झूठा है, बेशर्म है और गिर चुका है। तो फिर तुम इस अंगूठी से कैसे अपनी असली पहचान साबित करोगे? क्या यह अंगूठी तुमने चुराई है? तुम ये कैसे साबित करोगे कि यह अंगूठी चोरी की नहीं है? तुम कैसे साबित करोगे कि ये
अंगूठी तुमने चुराई नहीं है। मेन सही कहा। तुम एक मामूली कबाबी कैसे साबित करोगे कि ये अंगूठी असली है? मुझे लगता है ये अंगूठी तुमने नकली बनवाई है। दोस्तों, मेन सिहाई ग्रुप में प्योर 20 साल रहा हूँ। मालिक की अंगूठी कैसी दिखती है मैं अच्छे से जानता हूँ। ये तो साफ तौर पर नकली है। मैनेजर वांग ने तिहाई ग्रुप को बत्ते देखा है, उनकी बात बिल्कुल सही होगी। हाँ बिल्कुल। चेयरमैन बैंक का डॉन मुझे लगता है कबादी वाला है, कुछ भी कचरा उठा लाता है और यूजी महान मालिक की अंगूठी बताता है। मुझे लगता है ये जाओ जिन सब अपनी पूर्व पत्नी के सामने दिखावा करना चाहता है ताकि पूर्व पत्नी मान जाए। पार यूज ही नहीं पाता कि मैनेजर वांग ने पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। हाय पुलिस अंकल, इस जल्दी ले जाइए। इस जैस लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारी आन खाई गंदी कार रहा। हाँ, हमारा वक्त बहुत कीमती है, हर सेकंड के पैसे हैं। इतनी बदकिस्मती है पुलिस अंकल, इसे पकड़ लीजिए और जेल में डाल दीजिए। रुको, उसे छोड़, उसे छोड़ो। मुझे अभी एक कॉपी दो। चेयरमैन और ओल्ड डायरेक्टर जाओ की डीएनए जांच रिपोर्ट मुझे ये 3 मिनट के अंदर चाहिए। जी मिस्टर ली। रुको, उसे छोड़ो। ये वाली बाइजिंग की सबसे भरोसेमंद संस्था जारी की गई खून की जांच रिपोर्ट। उफ, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। डीएनए रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट फर्जी बनाना तो बहुत ही आसान काम है। वांग वेई, बड़ी बातें करने से पहले अपनी औकात भी देख लेनी चाहिए। ली यिंग, तुम अपनी चिंता खुद करो। तुम अपनी रखेल के लिए इतनी मेहनत, पूरा नाटक कर रही हो। तुम लोग वाकई प्रोफेशनल हो। बिल्कुल सही। पहले वो अंगूठी और अब ये डीएनए। तुम्हारे पास काफी सामान है, मैं तो फिर से धोखा खा जाता। ओल्ड डायरेक्टर झाओ की वसीयत यहाँ है। ओल्ड डायरेक्टर झाओ की वसीयत यहाँ है। ये प्रमाणित किया जाता है। चाओ मिंगिया मेरे निधन के बाद तिहाई ग्रुप के चेयरमैन का पद मेरे भतीजे जाओ जिनसोंग को मिलेगा। ये तो सच लग, ये है। तो ओल्ड डायरेक्टर जाओ ने पहले ही सब तय कर लिया था। हम लोग वाकई बहुत ना समझने। क्या ओल्ड डायरेक्टर जाओ वाकई में उनके ताऊ निकले? वांग, सही कहा। तुम पर अब रिश्वतखोरी का केस, तुम्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ले चलो। जी सर। अरे पुलिस वाले साहब, क्या आपसे कोई गलती हुई है? पक्का सबूत है, जो भी कह पुलिस स्टेशन चलकर कहना। सुनिए पुलिस वाले साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ। आप एक नागरिक के साथ ऐसा नहीं कर सकते। चलो। मुझे नफरत है तुम सबसे। देख लूंगा तुम सबको, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिनसोंग, मुझे माफ कर दो, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिनसोंग मेरा यकीन करो। हे टिंग, हमारे बीच सब खत्म हो गया है ना? नहीं, ऐसा नहीं है जिनसोंग, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। चलो बात करते हैं। अगर तुम मेरे बारे में नहीं सोचना चाहते तो हमारे बेटा के बारे में सोचो। उसे अपने पापा की जरूरत है। जिनसोंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? क्या ये वही नहीं है जो तुम हमेशा से चाहते थे? क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? क्या ये वही नहीं है जिसकी तुम हमेशा से उम्मीद करते थे? मेरे साथ घर चलो, हमारे घर वापस हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, ठीक है ना? हे टिंग, अब होश में आओ। हमारे बीच सब खत्म हो गया, हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। क्यों? मैं इतनी बेवकूफ क्यों हूँ? जिनसोंग, 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 मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ।
बात यह है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत ना हो, मुझे मंजूर है। तुम पहले से जानते थे कि मैं ये कहूँ, लेकिन मेरा तलाक हो चुका और मेरा एक बच्चा भी। कोई बात नहीं ली, अगर दो लोग सच में प्यार करते हैं तो ये बातें कोई मायने नहीं रखती। जहाँ तक भावनाओं की बात, हमारी शादी के बाद हम इसे धीरे धीरे बढ़ा। मुझे यकीन है कि मैं एक काबिल पापा बनूंगा, किसे ख्याल रखूंगा हमारे बच्चे का। पापा, सब आपकी गलती है। सुबह देर तक सोते रहे। आप मुझसे भी ज्यादा आलसी कैसे हैं? मेरे ट्रांसफर में देरी करवा दी। ओह जी आई, पापा को नींद आ रही थी। अब पापा को डांटना बंद करो, ठीक है? देखो पापा ने कपड़े भी नहीं बदले और तुम्हें ट्रांसफर के लिए लिया है। जब तुम इस बार क्लास में नंबर 1 आओ तो पापा तुम्हें एक बड़ा तोहफा देंगे। सच में पापा? लेकिन मुझ जैसे बुद्धिमान और होनहार छात्र के लिए पहला आना बहुत आसान है। लेकिन पापा, आप मुझे क्या इनाम देंगे? पापा तुम्हें दावत पे ले जाएंगे। मजेदार दावत? चलो देखते हैं कि हमारा पूल एरिया का घर कैसा। हाँ। ध्यान से सुनो, आज हमारी प्रॉपर्टी पर एक बड़ा आदमी घर लेने आ रहा है। सुपरवाइजर होने के नाते तुम्हें पूरे जोश के साथ रहना होगा। अगर उस बड़े आदमी को नाराज किया तो तुम्हारी खैर नहीं। समझ गए? समझ गया। छोड़ो, कोई नहीं उठा रहा। चलो मंदार चालते। हे, आप यहाँ क्या करने? हाय हाय, क्या दिखता? नहीं, ये टॉप लग्जरी वाला है। सेल्स ऑफिस का जिंगलान में है। बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते। कृपया वापस जाइए। हम घर का कब्जा लेने आए हैं, कोई बाहरी लोग नहीं हैं। दो भाई, मैं एजे बाजपुर लेकर आया हूँ। हार लेने आया हूँ। मेहरबानी करके हुमैन अंदर जाने दें। तुम्हारा नाम मिस्टर झाओ जिनसोंग हाय। ओल्डली, क्या तुम इसे जानते हो? सिर्फ जानता हाय ना। मैं इसके मीट स्क्यूअर्स का पुराना ग्राहक हूँ। ओह, टोटा मीट स्क्यूअर्स बैठे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा बहुत बादे आदमी हैं। बहुत बादे। भाई जिनसोंग, क्या सच में तुम्हारे मीट स्क्यूअर्स ने कमाल कर दिया? नई ब्रांच खोली है क्या? ए भाई, चाहे तुम मीट स्क्यूअर्स या फ्राइड राइस बेचो, ये वो जगह ना ही जहां तुम लेकर ऐसा जल्दी से कहीं आओ जाकर बैठो, समझे? कल मैंने आपके डायरेक्टर चांग से बात की थी। एजे घर लेने आया हूँ। अरे बाप रे, ये तो सच लग रहा है। यहाँ तक कि डायरेक्टर चांग की मोहर भी है। मुझे देखने दो। सच में भाई, लेकिन ये हो नहीं सकता। तुम्हारे कपड़े देख कर तुम कोई बड़ा आदमी नहीं लगते, बल्कि एक सदक चाप लगते हो। इसे तुम्हारा क्या लेना देना भैया? अब हम अंदर जा सकते हैं? क्या हम अब अंदर जा सकते हैं? हाँ अंकल, अब आप लोग हट सकते हैं। हमें अंदर जाना है। अरे अरे, अंदर जाइए। क्या बात, क्या हो रहा है? दोपहर में इतना शोर क्यों मचा? अरे कैप्टन, ये पिता और बेटी डायरेक्टर ट्रांजेक्शन लेटर लेकर आए और घर लेने के लिए अंदर जा। आप इसे देख लीजिए। ये नकली लेटर देखते हैं। तुम दोनों नकली की पहचान भी नहीं। अंधे। नकली हमें परेशान, आपके लिए यही बेहतर। तुम
लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये पोजीशन लेटर बिल्कुल असली है। तुम इससे झूठ कह रहे हो और इसे टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। क्या तुमने सोचा नहीं अगर यह असली निकला तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। भाई हमारे कैप्टन ने हम दिखाना किया तुम्हें जाने एहसान फरामोश हमारे साथ सहयोग बूढ़ा अगर तुमने और नाटक किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तुम लोग नहीं हट रहे तो मैं डायरेक्टर चांग को तुमसे बात करने के लिए। क्या तुम सच में डायरेक्टर चांग को जानते हो? क्या आप वाकई डायरेक्टर चांग को जानते हैं? पापा, क्या डायरेक्टर चांग ने फोन उठाया? क्या बात? जाओ अपना काम करो, याद रखना बिल्कुल भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने हिम्मत की उस बड़े आदमी को नाराज करने की तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगा। कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। जी डायरेक्टर। तो मैं आज नए आए डायरेक्टर गांव का स्वागत करने जाता हूँ। जाओ अपना काम करो। ये मिस्टर झाओ का फोन है। हेलो मिस्टर झाओ, क्या आप और आपकी बेटी पहुंच चुके हैं? भाई क्या तुमने चुन ली? रेंगो 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 रेंगो। तुम लोग बच्चे के सामने वाकई बेशर्म। तो क्या तुम मेरा क्या बिगाड़ इतना मजाक किया है? अरे हेलो, मुझे बहुत खेद है, मैं अभी मीटिंग में था। क्या आप और आपकी बेटी पहुंच गए हैं? हाँ, पहुंच तो गए लेकिन अब क्या हुआ मिस्टर जाओ? अब बेझिझक कहिए। आपके गेट के गार्ड ने कहा कि मेरा पोजेशन लेटर नकली है और उससे अपनी नाक साफ की। वो मुझे और मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता। अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए। क्या मिस्टर जाओ, आप उन गेटकीपरों को फोन दीजिए, मुझे उनसे बात करने दे। ये लो, तुम्हारे डायरेक्टर चांग। क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। नकली डायरेक्टर चांग को भी तैयार कर। हेलो ओए धोखेबाज, तुमने हमारे डायरेक्टर चांग नकल करने की हिम्मत करे तुम्हें अपनी जान प्यारी है। श्री यहांग, तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमें रोकने की हिम्मत कैसे की? सेल्स डिपार्टमेंट के खास मेहमान को क्या तुम अपनी नौकरी खोना चाहते हो? क्या तुम अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहते हो? डायरेक्टर चांग, क्या वाकई आप ये सब एक गलत बस एक गलत रुपया इससे दिल पर। मुझसे ये फालतू बातें मत करो। अभी के अभी मिस्टर जाओ और उनकी बेटी को जाने दो, फिर तुरंत ऑफिस आओ। अपनी तनख्वाह लो। तुम और गेट पर खड़े वो 2 सुरक्षा गार्ड, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम सबको नौकरी से निकाला जाता है। कैप्टन, क्या सच में डायरेक्टर चांग ने फोन किया था? तुम दोनों मेरी जिंदगी बर्बाद कर। मुझे तुम पर गुस्सा अभी जो हुआ उसके लिए माफी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी। कृपया थोड़ी देर में जब आप डायरेक्टर चांग से मिले तो मेरे लिए सिफारिश कर। मेरा पूरा परिवार इसी नौकरी पर निर्भर है, बेरोजगार नहीं। तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूं। क्या आप नहीं चाहते थे कि मेरे पापा पैरों के बीच से निकले? अब क्या हुआ? ये सब तुम्हारा घटिया विचार। अब तुम नीचे से। वह नहीं, बल्कि आप। ओह ठीक है, मैं झुकता हूं। कृपया जब आप डायरेक्टर चांग से मिले तो मेरे बारे में कुछ अच्छा कह दे। मुझे ये नौकरी बचा। ठीक है, मेरे इनकम मरे। कृपया करके जब आप बाद में डायरेक्टर चांग से मेरे लिए कुछ अच्छा बोलो। मुझे नौकरी बचा। हाँ भाई जाओ, हम सब भाई यहाँ काम करने वाले हैं। ये आसान नहीं है। आप दरिया दिली दिखाओ। रेंगने के बाद कृपया आप जरूर रहम दिखाना। आपसे विनती है, आपसे विनती है। रहने दो। डायरेक्टर चांग उन्हें बिना पैसा छुट्टी पर भेज और फिर देखते हैं। जैसा आप कहें, मैं अभी इसे करता हूँ। आप वाकई दरिया दिल, सच में बहुत दरिया दिल। जूते गंदे हैं, मैं आपके जूते साफ करूं। जरूरत नहीं, मुझे अभी अपनी बेटी को घर चुनने के लिए ले जाना। चलिए। पापा, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। क्या मैं पास के सोफे पर थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ? ठीक है, जाओ। मैं यहाँ अकेला डायरेक्टर चांग का इंतजार करता हूँ। मिस्टर झाओ, अभी दरवाजे पर जो हुआ वो वाकई एक गलतफहमी थी। मैंने साफ तौर पर उन्हें चेतावनी दी थी कि अच्छे से स्वागत करना, लेकिन फिर भी उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। सच में मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। कोई बात नहीं, ये सब तो छोटी बातें हैं। बस जी आई खुशी खुशी बड़ी हो सके तो मैं संतुष्ट। चलिए अब कागजी कार्रवाई करते हैं। कोई बात नहीं, ये सब छोटी बातें न है। बस जी आई खुशी से बड़ी हो जाए। हाँ, मेन उठने माइन खुश हूँ। चलो ऐप पेपर वर्क करते हैं। मिस्टर झाओ, आप निश्चिंत रहीन। जिंगलान बे की सुविधा ये और हाई चिंग में सबसे बेहतर है। आपका परिवार यहाँ जरूर सुकून से रहेगा। अब
अगर जीआई को ये पसंद आया तो मैं जरूर आपके डेवलपमेंट ग्रुप में एक्स्ट्रा फंड लगाऊंगा। आपकी इस बात पर हम जिंगलान वाले आपके परिवार की अपने माता पिता की तरह सेवा करेंगे। आपकी हर जरूरत के लिए आग का दरिया भी पार कर लेंगे। हाँ, बहुत अच्छे। आप लोग काफी मेहनती हैं। मुझे इंतजार रहेगा। एब साहब, ये आपके काम पर है। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। मिस्टर जाओ, मिस्टर जाओ, आपकी बेटी जी आई, क्या वो आपके साथ नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, हम तो ये चूक है। बस बात ये है कि वो थक गई है और कहीं आराम करने गई है। मैं समझता हूँ बच्चों को खेलकर थक गई होगी। वो कि नहीं, मैं शरामती है ए जे कुछ गलत खा लिया था। पेट अभी तक बहुत जोर से दर्द कर रहा है। देख है, हम खुद देख लेंगे। आप पहले हो। जी जी, दिखाए समझने के लिए शुक्रिया मिस्टर जाओ। जीआई, जीआई, आप थोड़ा बेहतर लगा। पहले से बेहतर है पापा। चलिए घर देखते हैं। अच्छा, हम लोग अपने लिए एक बादा घर चुनेंगे और तुम अपने बिस्तर पर जा लेना। बहुत सारे नरम खिलौने, ठीक है ना? ठीक है। चलो हम लोग सबसे ज्यादा और सुंदर घर खरीदने चलते हैं। वाह, ये घर वाकई बहुत खूबसूरत है। पापा जल्दी देखो, ये घर कितना सुंदर है। जीआई, यहाँ के घर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि तैयार घर है, रेडी टू मूव है। पति यही खरीद लेते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। और तो और मैं यहाँ का नया सेल्स ऑफिस डायरेक्टर हूँ। स्टाफ डिस्काउंट भी मिलेगा। धीरे बोलो, क्या तुमने नहीं कहा था आज पद संभालने से पहले चुपके से घर देखना, किसी को पता न चले। पापा हम भी खरीदते हैं, सबसे सुंदर वाला ही लेंगे, ठीक है ना? पापा हमें भी खरीदना चाहिए। आपको सबसे सुंदर वाला खरीदना होगा, ठीक है? जीआई, इनमें से तुम्हें जो भी घर पसंद है हम वही खरीदेंगे। मुझे ये चाहिए। ये घर सबसे सुंदर है। बहुत दर्द हो रहा है। सेल्स एजेंट में मुझे एक सफाई चाहिए। मेरी बेटी को क्या? ये विला हमारे पूरे प्रोजेक्ट का दिल है। ये हमारा सबसे बेहतरीन हिस्सा है और ये आप जैसे बड़े लोगों की शान के लिए बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तुम लोग फिर से भेदभाव कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। क्या आप यहाँ हंगामा करने आए हैं या बस झगड़ा करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अब जब तुम हंगामा नहीं कर पाए तो क्या आप झगड़ा करना चाहते हो? अरे छोटी बहन, मैं कह रही हूँ अगर तुम यहाँ काफी आराम कर चुके हो अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सेल्स एजेंट, मैं एक बार फिर दोहरा, हम यहाँ घर खरीदने आए हैं, परेशानी खड़ी करने नहीं। हाँ, अरे अगर तुम ये सब खरीद सको तो मैं ये सेल्स एजेंट की नौकरी छोड़ दूंगी। मैं सीधे तुम्हारी बेटी के लिए पूरी जिंदगी मुफ्त में आया बन जाऊंगी। बोलो कैसा रहेगा? रहने भी दो। इससे अच्छा तो मैं घर पर अकेली बड़े आराम से रहूंगी, बहुत सुकून से। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि तुम जैसी लालची आया मेरी देखभाल करे। तुम क्या कह रही हो ओ छोटी लड़की? मैंने कहा कि तुम लालची हो ब्लेहा। तुम क्या कह रही हो तुम छोटी लड़की? सेल्स एजेंट, मैं तुम्हें एक और मौका दूं, मुझे फिर से गाली देने की हिम्मत कर। दोस्त, मुझे लगता है कि अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम हवा में उड़ने लगोगे। क्या तुमने देखा मेरा मुक्का रेत की बोरी जितना बड़ा है? क्या हो रहा है? क्या बात है? सेल्स ऑफिस में लड़ाई झगड़ा मना है। ये मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। ये लग रही है ग्लैन मिफी की ड्रेस, वही जो 1 लाख से ज्यादा की है। क्या पता? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अब भी काम करना चाहती हो? क्या गरीबों को घर खरीदने का हक नहीं है? तुम्हें ऐसा किसने सिखाया? नीच सोच वाला होना। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम काम नहीं करना चाहते? गाड़ी ब्लॉक कार खरीदने के लायक क्यों नहीं? किसने तुम्हें सिखाया ऐसी नीच सोच वाला? हाँ, किसने तुम्हें सिखाया? ग्राहकों से ऐसे पेश आन गाया तुम काम नहीं करना चाहते? मैनेजर वांग, मुझे से गलती हो गई। अरे सर,
आप गुस्सा मत होइए, मैंने आपके लिए इस प्रॉपर्टी के कुछ चौथाभार तैयार किए हैं, थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे। छोटी सी माफी, तुम वाहन खादे क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी तैयारी करो। जी मैनेजर वांग या एबी मैं लायक हूँ आपके जिंगलान में घर खरीदने के। बिल्कुल हाइन, हमारी प्रॉपर्टी माइन कभी बहब नहीं होता। आप 10 लाख बार निश्चिंत रहिए। मैनेजर वांग, मैं आपको ध्यान से सोचने की सलाह देती हूँ। अगर आप ऐसा कहें तो हम ये घर नहीं खरीदेंगे। हम नहीं चाहते रहना इस गरीब आदमी के साथ की हाई सोसाइटी में। मैम, जरा इस बच्ची की ड्रेस देखिए, क्या ये डिजाइन जाना पहचाना लग रहा? मैंने पहले जान नहीं दिया था। क्या इसने सच में ग्लैनर में भी पहना है? हाँ बिल्कुल, ये सब एक गलतफहमी थी, बस एक छोटी सी भूल हो गई। ओह वो ये एक गलतफहमी। ओ पति, हम दोनों ने सच में उन्हें गलत समझा। बिना सोचे समझे बातों माइन मेट ए ओ, मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। प्यारी छोटी बहन, आंटी थोड़ा गुस्से में बोल गई। असल में आंटी का इरादा बुरा नहीं था। क्या तुम आंटी को माफ कर दोगी? आंटी एक बुरी औरत है, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मेरे हिसाब से आप सभी को सेंट्रल विला एरिया के विला पसंद है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आप सभी के लिए कमर्शियल घर देखने का इंतजाम करता हूँ। दिखाए ऐसा कैसे? क्या बात है, या इन खत्म हो गई? काहिना, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा जिंगलान बे। रहने दीजिए पति, आखिर हम सब एक ही स्टार के लोग हैं। शायद भविष्य में हम साथ काम कर सके। पति वुमेन अपनी सोच थोड़ी बड़ी रखनी चाहिए, छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। आपने रास्ते खुद बैन मैट कीजिए, वरना बाद में पछताएंगे। ठीक है, मेरी पत्नी की खातिर ए जे किए बात यही खत्म करते हैं। अरे बिल्कुल सही कहा, आगे चलकर शायद हम सब पड़ोसी होंगे, रोज का मिलना जुलना रहेगा, है ना? एक काम कीजिए, थोड़ा रुकिए, मैं आप सब के लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूँ, कैसा रहेगा? ठीक है जी बिल्कुल, तो मैं तैयारी करने चलता हूँ। जी आई, तुम हैं क्या पीना? पापा तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। मुझे ऑरेंज जूस पीना है, वो बादे पल्प वाला, वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, पापा अभी लेकर आते हैं। जी आई, क्या हुआ? तुम दिख तो हो ना? पापा, कोई मुझे परेशान कर रहा है, मुझे सोफा पर आराम नहीं करने दे रहे। जी आई, रोना नहीं। सही या चोट लगी है? इस बदतमीज ने परेशान किया। बाहर आओ। बेशक, मैं हूँ छोटे मालिक। अच्छा, क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कभी सिखाया नहीं कि दूसरे बच्चों को परेशान नहीं करते? बेशक सिखाया है। तो फिर तुमने मेरी बेटी को क्यों सताया? उसने गलत जगह पर क्यों बैठी? जी आई, क्या तुम उसकी जगह पर बैठी थी? नहीं, जहाँ मैं बैठी थी वह जगह खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। यकीन नहीं तो देख लो। खाली थी तो क्या हुआ? मेरी बेटी से अभी माफी मांग। क्या छोटे मालिक माफी मांगेंगे? ये लो मेरा वार। अब छोटे मालिक का दम देखो। तुम कितने बदतमीज लड़के हो। आज मैं तुम्हारे माता पिता की जगह तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। पापा माँ, मुझे बचाओ। पूर्वज को बुलाने से भी कुछ नहीं होगा। जल्दी मेरी बेटी से माफी, अभी तुरंत। गंदा कंगाल, मेरे पापा माँ आ गए हैं, अब मैं तुम्हें देख लूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पापा माँ कौन है। अगर तुम्हारे पापा भी आए तो मैं उन्हें भी पीटूंगा। रुक जाओ बेटा। बेटा क्या तुम ठीक हो? क्या दर्द हो रहा है मेरे बच्चे? माँ, ये बुरा अंकल और इसकी बेटी मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे को मारने की? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। वो बस एक गलतफहमी थी। मैंने तुम्हें सम्मान से निकलने का मौका दिया, पर तुम फिर भी नहीं माने, और अब मेरे बेटे से बदला लेने की हिम्मत। तुम्हारे बेटे ने पहले मेरी बेटी को परेशान। मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। तुम्हें अपने बेटे को अच्छे से सिखाना, उसमें कोई संस्कार नहीं। समझ आया? क्या कहा तुमने? मेरे बेटे को असभ्य कहने की हिम्मत की? क्या मजाक कर रहे हो? मेरा बेटा एक आदर्श विद्यार्थी। इसने अभी मुझे परेशान किया, वाटर गन लेकर मेरे पीछे भागा और गिरकर मेरे हाथ में चोट लग गई। तुम झूठ बोल रही हो। साफ है कि तुम
छोटा कंगाल यहाँ तोड़ फोड़ कर रही थी। मैं तो इस सार्वजनिक स्थान की रक्षा कर रहा था। ओह, तो तुम यिंग चाय स्कूल से हो? हाँ तो क्या हुआ? तो क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को परेशान किया, उससे माफी मांगनी चाहिए। गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। उसमें गलत क्या है? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं यिंग चाय की डीन हूँ और मेरे पति जिंगलान बे के डेवलपमेंट डायरेक्टर। असल में आज मेरे पति का काम का पहला दिन और वो गुप्त निरीक्षण पर। मैं हंगामा नहीं चाहती, पर तुमने मेरे बेटे को परेशान किया। ओह, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। समझ गए तुम? ये तो मजाक है। तुम्हारा बेटा अपनी ताकत की धौंस जमाता है। तुम चाहती हो कि हम इसकी कीमत? अगर वाकई ऐसा है तो क्या दुनिया में कोई इंसाफ बचा है? किस हक से? खैर, सच जो भी हो, क्योंकि तुमने हाथ उठाया है तो अब मुझसे नरमी की उम्मीद मत करना। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देती हूँ, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। ओए हाय, इन्हें पका लो। चलो। लेकिन ये दोनों डायरेक्टर चांग के हैं। काउन मिस्टर चांग या मिस्टर वैन? मेयर पति डायरेक्टर गाओ। हाय, तुम है असली बॉस हैं क्या? तुम अपनी नौकरी खोना चाहते हो? तू ना तुमने। चलो। सहारा किसी का भी हो, जब हमने डायरेक्टर चांग को नाराज किया है तो आप डायरेक्टर गांव के लिए काम करें। हाँ सही है, बिल्कुल सही। बेहतर होगा तुम सोच लो। मुझे पार हाथ उठाने का अंजम, अगर मुझे पार हाथ उठाया तो पछताने का मौका ना ही मिलेगा। अपने अंजाम के बारे में सोचो। जी आई जाली मत करो के आए तुम्हें लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बाप की गलती, तुमने अभी अपने हथौन से मेयर बेटा को मारा था। मैं तुम्हें डंडे से मारूंगी। ये तो बिल्कुल सही है। माँ, डंडा। मेरे प्यारे बेटा, ए मैं तुम्हारा बदला लूंगी। रुक जाओ। डायरेक्टर चांग, आप मेरे पति के साथ बिजनेस की बात कर रहे थे ना? यहाँ कैसे? तब यहाँ से दफा हो जाओ। मिस्टर जाओ, क्या अब देखें? मिस्टर झाओ। काउन मिस्टर झाओ? काउन मिस्टर झाओ? बस एक बादा भिखारी और एक छोटा कंगाल। अंधे हो गए हो क्या? मैं कहा था ना कि मिस्टर जाओ मेरे खास मेहमान हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? कैसे खास मेहमान? ये कैसे हो सकता है? डायरेक्टर चांग, एक मेन समाज गया हूँ। इस सोसाइटी के लोग मतलबी लोग होन पार गर्व करते हैं और अमीर परस्त होना इनका मत। मेरी बेटी का ऐसी जगह रहना यूएस की सेहत के लिए बुरा है। कितना घिनौना है ये। मिस्टर जाओ, ये लोग बस कुछ अपराध हैं। तुम लोग जल्दी मिस्टर जाओ से माफी मांगो। ये वो हैं जिनसे तुम्हारा पति पंगा नहीं ले सकता। सुना तुमने? किस लिए? मैं उससे माफी क्यों मांगू? सुनिए मिस्टर झाओ, मेरे बेटे ने बस वही गलती की जो दुनिया का हर बच्चा अक्सर करता ही है। आप तो बड़े हैं, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। इस मामले को यहीं पर खत्म कर देते, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और आपने मुझे मारा भी था। मैंने अभी तक आपसे हिसाब नहीं मांगा है। बदतमीजी बंद करो। यहाँ अपनी चालाकी मत दिखाओ। जल्दी से अपने बेटे से कहो कि मिस्टर जाओ की बेटी से माफी मांगे, वरना ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। डायरेक्टर चांग, मिस्टर झाओ और मेरे बीच बस एक छोटी सी गलतफहमी है। आप और मेरे पति दोनों डायरेक्टर हैं। आप दोनों का पद बराबर है। आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। अगर माफी मांगनी है तो आप खुद जाकर मिस्टर झाओ से मांगिए। ठीक है, तो तुम बात नहीं मानोगी तो फिर मैं तुम पर प्रॉपर्टी की बिक्री में बाधा डालने के लिए केस दर्ज करूंगा। क्या ओल्ड चांग, तुम्हारी मेरी पत्नी पर केस करने की हिम्मत कैसे हुई? पापा चांग अंकल चाहते हैं कि मैं उस छोटे कंगाल से माफी मांगूं। मेरी कोई गलती नहीं है। वे सब मुझे फंसा रहे हैं। बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा पापा तुम्हें किसी से दबने नहीं देगा। डायरेक्टर गाओ, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को माफी मांगने से मना कर दिया और बार बार झूठ बोला। आज अगर मैं इंसाफ मांग रहा हूँ, इसमें कुछ गलत तो नहीं? मुझे तो बस ये दिख रहा है कि तुम डायरेक्टर चांग के साथ मिलकर यहाँ मेरी पत्नी और बच्चे को डरा रहे हो। ओल्ड चांग, अगर आज तुमने मेरी पत्नी पर केस करने की हिम्मत की या मेरे बेटे से माफी मंगवाई तो आज के इस मामले में अगर तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए? ओल्ड गाओ, मिस्टर जाओ सिहाई ग्रुप के बहुत बड़े आदमी हैं। तुम रोज अपने बेटे को दूसरों को परेशान करने की छूट देते हो, वो तो ठीक था, लेकिन क्या आज तुम अपने बेटे का पक्ष लेने के लिए मिस्टर जाओ से दुश्मनी लोगे? जरा सोच समझ कर फैसला करना।
इस जिंगलान बे में रहने वाले रईस और बड़े लोगों की कोई कमी नहीं है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। खरीदना है तो खरीदे वरना दफा हो जाए। क्या मजाक लगा रखा है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे घर खरीदने वालों की कमी पड़ेगी? सही कहा डायरेक्टर चांग, आप किसी बाहरी आदमी के लिए हमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। मिस्टर झाओ, अगर मेरी माने तो आज के इस मामले को यही रफा दफा कर देना ही बेहतर है। वैसे भी आपका बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता है और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो मेरे पति की देखरेख में है। अगर हमसे दुश्मनी मोल ली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं भला हमारी दी हुई शर्तों में से चुनाव क्यों करूं? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि मैं ये पूरी प्रॉपर्टी ही खरीदना। क्या तुम इसे पूरा ग्रुप खरीदने वाले हो? ये इस साल का सुना हुआ सबसे मजेदार मजाक है। मिस्टर जाओ की बात है, वाकई बहुत बड़ी है। पूरा ग्रुप खरीदना शायद हाई चेंग का सबसे अमीर अभी नहीं कर पाएगा। वो बस देंगे हाँ, बिना किसी डर मैं भी कह सकता हूँ मैं पूरा वो खरीद सकता हूँ। बिना सोचे समझे बस फेंक रहा है। मिस्टर जाओ, मैं जानता हूँ सिहाई ग्रुप में आप एक रसूखदार इंसान हैं, लेकिन जिंगलान ग्रुप को खरीदना वाकई एक ख्याली पुलाव जैसा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे पापा का मजाक मत उड़ाओ। मेरे पापा ने जो कहा है वो उसे जरूर करेंगे। वो अपनी बात के पक्के हैं। अगर तुम्हारे पापा ने मेरे पापा की कंपनी खरीद ली तो मैं तुम्हारा घोड़ा बनूंगा। अगर वो नहीं कर पाए तो फिर मुझसे मत कहना जब मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। ठीक है, देखते हैं कौन रोएगा। वैसे मैं तो बिल्कुल नहीं रोऊंगी। मिस्टर जाओ, मुझे लगा कि हम दोनों अंचा टापका के लोग हैं, इसलिए मैं बहस नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप अड़े रहे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अंचा टपका होना बड़ी बात नहीं। कौन डरता है? ये हमें जल्दी पता चल जाएगा। प्रिय कंसोर्टियम को बताओ 10 मिनट के अंदर जिंगलान ग्रुप की जबरदस्ती। ठीक है, अगर आप वाकई से खरीद सके तो मैं एक शब्द नहीं कहूंगा, मेरा पूरा परिवार माफी मांगेगा। हाँ, मुझे लगता है कि मिस्टर जाओ आज बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। जरा सी हैसियत क्या मिल गई? जिंगलान बे में आकर नखरे देखते भी नहीं कि ये कौन सी जगह। मिस्टर झाओ, वक्त बस खत्म होने वाला है, लेकिन हमें अब तक शेयर बाजार में बदलाव की कोई खबर क्यों नहीं मिली? आखिर ये सब क्या हो रहा है? कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? बस बहुत हुआ मिस्टर जाओ, आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी खातिरदारी में कमी की वजह से हुआ। मिस्टर जाओ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। डायरेक्टर चांग, आपकी कोई गलती नहीं। माफी मांगने की जरूरत नहीं। गलती इन लोगों की है। मैंने सिर्फ इनसे माफी मंगवाऊंगा, बल्कि इन्हें यहाँ से निकाल फेंकूंगा। मेरी बेटी जहाँ रहती है वहाँ ऐसी गंदी मछली नहीं रह सकती। फेंको और लंबी लंबी फेंको। बस 10 से ज्यादा सेकंड में तुम्हारी खरीदारी की है डींगे पूरी तरह से फुस हो जाएंगी। हंस लो, वरना थोड़ी देर बाद तुम हंसने लायक नहीं रहो। मैं आपको सच बताती हूँ मिस्टर झाओ, इस जिंगलान ग्रुप के सबसे ज्यादा शेयर हाई चेंग का सबसे अमीर के पास। वो इसे किसी खजाने की तरह संभाल कर रखते हैं। जब तक आप हाई चेंग के सबसे अमीर को अपनी मर्जी इस सोने की चिड़िया को छोड़ने पर राजी न कर ले, क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्या हाईचेंग का सबसे अमीर इतना ताकतवर? अगर उसने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की तो मेरा बस एक फोन कॉल उसे सड़क पर ले आया। हाय चेंग के सबसे अमीर की तुम्हें कोई परवाह नहीं है तो क्या थोड़ी देर में तुम भगवान को भी मामूली समझने लगोगे? 5 4 3 2 1 वक्त खत्म। हेलो डायरेक्टर गांव अनर्थ हो गया। बाजार में जिंगलान ग्रुप के सारे शेयर एक रहस्यमयी कंपनी ने खरीद लिए हैं और हाई चेंग का सबसे अमीर ने अभी ये ऐलान किया है कि वो जिंगलान ग्रुप के अपने सारे शेयर बेच रहे हैं। क्या तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने? मिस्टर जाओ, क्या सच में आपने जिंगलान ग्रुप को खरीद लिया है? ये नामुमकिन है, भले ही यह जबरदस्ती खरीद हो। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये पक्का एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? तुम खुद को बहुत दिलासा दे रहे हो। पति जिंगलान ग्रुप को खरीद लिया। आपके पास ग्रुप के 60% शेयर और आपके पास पूरा अधिकार। 60% शेयर? ये कैसे हो सकता है? ये भला कैसे हो सकता है? मैं अब बन चुका हूँ जिंगलान ग्रुप का बॉस। तुम सब अब मेरे लिए काम करने वाले बन गए। मैं जिसे निकालने को कहूँ उसे निकलना। मैं जिसकी तनख्वाह पाना चाहूँ उसकी बात जाएगी। आगे से आपको मेरी बात माननी। छी छी छी, तुम फेंको गंगवार कहीं के। अभी मेरे पापा आएंगे और तुम्हें बुरी तरह धूल चटा देंगे। तुम चुप रहो। मिस्टर झाओ, देखिए बाचौन की बातें हैं, बच्चा नादान, आप बुरा मत मानिए, इस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो फिर इसे मेरी बेटी के स्कूल और रहने की जगह से निकल, मैं इसे छूने का सोच। मिस्टर जाओ, ये सब मेरी गलती है। मैंने इसे सही सीख नहीं दी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे मांग कर दीजिए। अरे ओ माँ, जल्दी से इस बदमाश को सबक सिखाओ। मैं अभी सिखाती हूँ। बहुत गुस्सा दिला रहा है।
माँ मुझे मत मारो मुझे अपनी गलती का एहसास है। हमेशा मुसीबत खड़ी करते हो। मेरी और तुम्हारे पापा की रोजी रोटी छिन जाएगी। फिर मैं कैसे तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाऊंगी? जल्दी से लीजिए आई से मानी मांगो। लीजिए आई, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ। मिस्टर जाओ, देखिए बच्चे ने माची मांग ली है, तो क्या आज इस बात को यहीं खत्म करें? ऐसे कैसे खत्म? क्या मैं तुम तीनों को यहीं रहने लगे? तुम मेरी बेटी की जिंदगी खराब। क्या मैं इस खतरे को रहने दूं? मैं माफी मांग ली है अंकल अबोर। क्या अगर आपने माफ नहीं किया तो क्या आपका जमीर नहीं दुखेगा? आप एक बाद हैं और मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ। आप एक बच्चे से इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? बच्चा बिगदा बाप की गाल्टी। जब तुम इतने बदतमीज हो तो तुम्हारे माँ बाप पक्का तुमसे भी बुरे होंगे। अन है सबक सिखाए भी मुझे बिल्कुल नहीं आएगा। ये अन के अपने हाई करम है, समझे? मिस्टर जाओ, मेरी गलती है, मैं इन घुटने टेकता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। डायरेक्टर चांग एजे से डायरेक्टर गांव को सारे पैड से हटा दूं, जिंगलान ग्रुप से निकाल दूं, उनका काम और उनकी कुर्सी भी तुम्हारे हवाले, समझे? जी मिस्टर झाओ, मैं अभी करता हूँ। और तुम दोनों अगर पैसा चाहते हो तो इन तीनों को यहाँ से बाहर फेंक दो, रीना जोन से दूर करो। फिक्र मत कीजिए मिस्टर, हम ये काम कर देंगे। मिस्टर जाओ, रियाम दिखाना। खुदा रियाम दिखाना। मिस्टर जाओ, मेरी गलती है, मेरी अकल मेरी गाई थी। मिस्टर जाओ, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर जाओ, वो शास्त्र में छूट गया, उसने मुझे सवारी नहीं कराई। पूरे लॉगन को पापा ने भगा दिया। अब से स्कूल में ध्यान से पढ़ना, समझी तुम? पापा फिक्र मत कीजिए, जियाई पक्का पूरे स्कूल में नंबर 1 आएगी। आपका नाम रोशन करूंगी। जी आई वादा। पिंकी प्रॉमिस कोई नहीं बदलेगा, जो बदला वो कछुआ। मिस्टर जाओ, क्या मुझे आपके लिए एक ऑफिस रिजर्व करना चाहिए, या फिर क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और इंतजाम करूं? नहीं, जरूरत नहीं। मैं यहाँ ज्यादा दखल नहीं दूंगा। रोज का काम संभालोगे। अगर अच्छे से किया तो तुम्हारा बुलहका है। भरोसे के लिए शुक्रिया मिस्टर झाओ, मैं अपना बेहतरीन दूंगा। जाओ। जी आई मेरी पत्नी, चलो घर देखते हैं।